है। वहीं दूसरी तरफ छोटी रानी बालक को ले जाकर एक सैनिक को देते हुए कहती है, ये मेरा आदेश है कि तुम इस बालक को ले जाकर जंगली जानवरों को खिला दो, मगर इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। इधर राजा बहुत उत्सुकता के साथ बंदरिया के कक्ष में पहुंचता है और मुस्कुराते हुए रानियों से कहता है, शीघ्र बताओ मुझे पुत्र हुआ है या पुत्री। उत्तर देते हुए बड़ी रानी ने कहा, हे राजन, मुझे बहुत भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है कि बंदरिया ने न तो पुत्र को जन्म दिया न पुत्री को, इसने एक काले पत्थर को जन्म दिया है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई और बंदरिया के पास जब उसने पत्थर को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, हे भोलेनाथ, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जब मेरी 3 रानियां मुझे पुत्र का सुख नहीं दे सकी तो भला इस बंदरिया से कैसे होता। इसमें सिर्फ मेरी किस्मत का दोष है। इधर सैनिक उस बच्चे को मारने के लिए घने जंगल के बीच लेकर आया तो बालक का मासूम चेहरा देख उसका हृदय कांप उठा, मगर उसे ये भली भांति मालूम था कि रानी का आदेश नहीं माना और इस बच्चे की जान बख्श दी तो वह दुष्ट रानी सैनिक के साथ उसके परिवार को भी मरवा देगी। अब ना चाहते हुए भी वो नन्ही सी जान को एक पेड़ के नीचे टोकरी में रख देता है, ये सोचकर कि कोई जंगली जानवर शिकार खोजता हुआ बच्चे तक जरूर पहुंच जाएगा। फिर सैनिक वहां से चला गया। तभी एक किसान वहीं से गुजर रहा था जो खाना पकाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने आया था। संयोग से उसकी नजर पेड़ के नीचे रखी टोकरी पर गई। फिर किसान पास जाकर जब उसमें देखता है तो टोकरी में बालक को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसने बालक को उठाया और सोचने लगा, भला कौन है वो पापी जो इस बालक को यहाँ जंगल में जहरीले सर्पों और जानवरों के बीच मरने के लिए छोड़ गया। अब बिना क्षण गवाए उसने बालक को उठाया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर पर किसान की पत्नी ने जब हाथ में बालक देखा तो उससे कहने लगी, आप तो लकड़ियां लेने गए थे, फिर ये बालक किसका उठा लाए। तब किसान ने पत्नी को बताया कि कैसे ये बालक उसे जंगल में मिला। ये सुन पत्नी खुश हो गई और बोली, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। तुम कहते थे ना कि हमें संतान सुख कब मिलेगा, ये साक्षात भगवान का दिया हुआ वरदान है जो आज हमें राजकुमार की भांति पुत्र मिला है। फिर किसान पत्नी से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, राजकुमार सा दिखने वाला इतना सुंदर बच्चा भला कोई क्यों जंगल में छोड़कर जाएगा, जरूर ये किसी साजिश का शिकार बना है। ये सुन पत्नी कहने लगी, चाहे जो भी हो, अब तो ये हमारा बच्चा है। औरत बच्चे का बहुत ध्यान रखती, उसके साथ खेलती और रोने पर उसे अपने कंधे पर बिठाकर गांव में घुमाया करती। बच्चा भी औरत को अपनी माँ समझने लगा था। इसी तरह कुछ साल बीत गए और वो नन्हा बालक अब 15 साल का हो गया। लड़का बहुत बहादुर था। वो अपने पिता यानी किसान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता और सांप बिच्छू को तो वह अपने हाथों से पकड़कर उनके साथ खेला करता। इसी कारण किसान ने लड़के का नाम वीर रख दिया। फिर एक दिन वो पास ही नदी किनारे अपने मित्र संग खेल रहा था। तभी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया और वही सैनिक जिसने वीर को बाल अवस्था में जंगल में छोड़ा था, वो अपने घोड़े को नहलाने नदी किनारे पहुंचा और उसकी पत्नी नदी से पानी भर रही थी। दरअसल सैनिक अपने परिवार के साथ इसी गाँव में रहता था। अब सैनिक जैसे ही वीर के पास से गुजरता है कि तभी बालक को देखते ही उसके दिमाग में वही तस्वीर आ जाती है जब रानी के आदेश पर वो उस एक दिन के बालक को मरने के लिए जंगल में छोड़ गया था। फिर वो घबराते हुए वहाँ से अपने घर लौट जाता है और ये सब होते हुए पत्नी ने देख लिया। तब घर जाकर वो सैनिक से कहती है, आप तो घोड़े को नहलाने गए थे, फिर अचानक उस बालक को देख इतने बेचैन क्यों हो गए, क्या बात है, मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या। पत्नी के बार बार पूछने पर सैनिक ने पछतावे भरे मन से सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर पत्नी बोली, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ये तो उस दुष्ट रानी के कारण मजबूरी में उठाया हुआ कदम था। और रही बात उस बालक की, तो जिसे आपने देखा था वह एक किसान का बेटा है, मगर संयोग से वो उनका अपना बेटा नहीं। आज से 15 साल पहले किसान को जंगल में वो बालक मिला था। गांव वालों का तो यही कहना है। पत्नी के मुंह से यह बात सुन अब तो सैनिक को पूरा यकीन हो गया कि वो राजा का ही बेटा है। दोनों की बातचीत वहीं खड़ी उनकी बेटी सुन रही थी। फिर अगले दिन वीर जब नदी किनारे खेलने आया तो सैनिक की बेटी ने उससे पूछा, क्या तुम राजा के बेटे हो। वीर ने कहा, नहीं, मेरे पिता तो किसान हैं। फिर लड़की ने उसे अपने माँ बाबा के बीच हुई बातचीत के बारे में बता दिया। लड़की की बात सुन वीर बहुत हैरान हुआ और अनेक सवाल मन में लिए घर लौट गया और जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आप दोनों मेरे असली माँ बाप नहीं हैं। फिर किसान बोला, ये तुमसे किसने कहा, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तब वीर ने पूरी घटना के बारे में जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा, पिताजी, क्या मैं आपको जंगल में किसी टोकरी में पड़ा मिला था। अब पूरी बात सुनते ही किसान और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। फिर औरत ने वीर से कहा, बेटा, जिस सवाल का जवाब हम 15 साल से ढूंढ रहे थे, आज तुमने उसका जवाब हमें दिया है। ये सत्य है कि तुम राजा के ही बेटे हो। 15 साल पहले ऐसा ही हुआ था, मगर हम दोनों ने कभी भी तुम्हें पराया नहीं समझा, तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। फिर किसान भी बोला, हाँ बेटे, मुझे उस समय शक हुआ था कि तुम्हें षड्यंत्र द्वारा घर से निकाला गया होगा, मगर अब मुझे पूरा यकीन है। और जिसने तुम्हें जन्म दिया वो कोई और नहीं, राजा की चौथी पत्नी बंदरिया है, वही तुम्हारी माँ है। अब हमें बस तुम्हारे राजकुमार होने का यकीन दिलाना है राजा को, मगर ये बात हम साबित कैसे करें, क्योंकि बिना योजना के हमने कोई कदम उठाया तो हो सकता है कि वो षड्यंत्रकारी कोई बाधा उत्पन्न कर दे। तब वीर ने कहा, पिताजी, मेरे पास एक योजना है, अगर हम उसमें सफल रहे तो महल के अंदर जरूर प्रवेश कर पाएंगे। किसान बोला, कैसी योजना और क्या करना पड़ेगा हमें। वीर है, और जिसने तुम्हें जन्म दिया वो कोई और नहीं, राजा की चौथी पत्नी बंदरिया है, वही तुम्हारी माँ है। अब हमें बस तुम्हारे राजकुमार होने का यकीन दिलाना है राजा को, मगर ये बात हम साबित कैसे करें, क्योंकि बिना योजना के हमने कोई कदम उठाया तो हो सकता है कि वो षड्यंत्रकारी कोई बाधा उत्पन्न कर दे। तब वीर ने कहा, पिताजी, मेरे पास एक योजना है, अगर हम उसमें सफल रहे तो महल के अंदर
अंदर जरूर प्रवेश कर पाएंगे। किसान बोला, कैसी योजना और क्या करना पड़ेगा हमें? वीर ने पिता को जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाने को कहा और ये भी बोला कि उनसे कोई खिलौने बना दीजिएगा, जैसे कोई पक्षी या कोई जंगली जानवर। फिर लड़के ने जैसे कहा था वैसा ही उसने करा। किसान ने लकड़ी को काटकर उसके छोटे छोटे खिलौने बना दिए। वीर उन खिलौनों को लेकर महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहाँ सैनिक खड़े थे तो उन्हें सुनाते हुए कहने लगा, मेरे लकड़ी के खिलौने, कुछ करतब करके दिखाओ। ऐसा वह बार बार दोहराता रहा। यह सुन द्वार पर खड़े सैनिक उसके पास आकर बोले, अरे ना समझ लड़के, तू यह क्या कर रहा है? भला लकड़ी से बने ये खिलौने कैसे चल फिर सकते हैं? वीर ने भी जवाब